हाय, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस चैनल में। ये है दो पायल। ये रीडिंग मुझे करने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। किसी को यहाँ इस मैसेज को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एंजल ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है, तो देख लीजिए किसको सुनना है और आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो फर्स्ट पायल है वो अबंडेंस की होगी। सेकेंड पायल है इफ़ यू बिलीव। सेकेंड पायल है इफ़ यू बिलीव। यहाँ मणिपुर चक्र की एनर्जी है, यहाँ क्राउन चक्र और हार्ट चक्र की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है। तो जो भी पायल आपसे रेजोनेट कर रही है या जिसकी तरफ आप ड्रॉन हो रहे हैं, उसी में आपके लिए मैसेज है। गाइडेंस के तौर पे आप पूरी रीडिंग को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप दोनों से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों को देखिए, दोनों में रीडिंग है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पायल नंबर 1 में। हाय, पायल नंबर 1। तो जिन्होंने भी अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो उनके लिए डोर ओपनिंग हो रही है, पोर्टल खुला हुआ है अबंडेंस का। आप कोई भी क्रिएटिविटी काम करना चाह रहे थे या कोई भी काम जिसमें आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हो, तो करते रहिए। एंजल्स आप पे ब्लेसिंग्स देंगे। अबंडेंस की हो रही है, आप बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा और पीसफुल, अबंडेंट और आप फुलफिल फील करेंगे अंदर से। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पहले आप उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, पर अब आप देख पाएंगे कि आप उन रिसोर्सेज का उपयोग कर पा रहे हैं। अब आपको विजडम और क्लैरिटी दे दी गई है कि अब आपको वो चीज़ें दिखती भी हैं, पहले भी थी, पर कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर रहे हों, दूसरों को ही दे देते थे, तो वो आपके पास से अबंडेंस होते हुए भी आप इम्पटी फील करने लगते थे, क्योंकि आप 100 to 100 दूसरों को गिवर कर देते थे। तो अभी आप देख पाएंगे कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको विजडम दे दी गई है, क्लैरिटी दे दी गई है कि आपको कैसे क्या करना है। और जो क्लैरिटी दी गई है, आपको पता है, उसी से रिलेटेड आपको थोड़े बहुत डाउट्स हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ उलझनों में हैं, तो उससे रिलेटेड ये पायल है और आपको एंजल यहाँ पर क्लैरिटी देगी। तो ये बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हाय गाइस, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस में। तो चलिए देख लेते हैं। ये अर्जेंट मैसेज है, किसी को सुनने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे गाइड किया गया है। और आप जिस भी चीज़ के बारे में स्टक हैं या जो चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने मन में उस चीज़ को सोच लीजिए। ये मैसेज उसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है लेट गो। जो भी चीज़ आपको होल्ड कर रही है, जो भी चीज़ आपको पुल बैक कर रही है, आपके ड्रीम से दूर कर रही है, या आपको आपके बेस्ट वर्जन में टैप इन करने से रोक रही है, उसको लेट गो कीजिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिसका कुछ लेना देना नहीं है आपकी सक्सेस में, आपके बेटर वर्जन में, आपकी हैप्पीनेस में, आपकी ग्रोथ में, प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए। जो आपकी हेल्थ को सर्व नहीं कर रही है, या फिर जो आपकी मेंटल को सर्व नहीं कर रही है, या ऐसे थॉट भी हो सकते हैं, ऐसे इमोशंस भी हो सकते हैं, या ऐसी घिसी पिटी पुरानी यादें जो बार बार रिपीटेडली आपके माइंड में चल रही है, तो प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए, ताकि जो नया आ रहा है उसके लिए स्पेस क्रिएट हो। जो आप चाह रहे हैं, जो आप एंजल आपको देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप स्पेस क्रिएट करें, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से रिसीव कर पाएँ। तो एंजल आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि आपको लेट गो करेंगे तभी वो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, और वो एकदम आने के लिए तैयार है, बस आपको लेट गो लगाना है। तो प्लीज़ लेट गो कीजिए। फर्स्ट मैसेज है और ये लेट गो कीजिए। सेकंड मैसेज देख लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ आप करने की सोच रहे हैं या कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आप गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, विजडम गेन कीजिए। उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को फॉलो कीजिए,
उनसे मेलजोल बढ़ाइए या उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, या आप कोई भी ट्यूटोरियल अपने काम से रिलेटेड सीख सकते हैं, या कुछ भी जो भी आप वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो वो आप कीजिए। आपको अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सपोज अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है तो उसकी भी पूरी जानकारी रखिए कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोटा मोटा तो हमने जान लिया, फिर उसमें लॉ ऑफ एक्शन भी लगता है, लॉ ऑफ कर्मा ज़रूरी है हमें रिजल्ट लेने के लिए। तो प्लीज़ आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आप उस फील्ड में और बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं। जो अभी तक आप बिगनिंग करने की सोच रहे हैं तो कैसे उसको पावर बूस्ट कर सकते हैं, अपने वर्क को और कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है, कैसे और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं अपने स्किल्स को, अपने बोलने की कला को या लिखने की कला को, या प्रेजेंटेबल कैसे रख सकते हैं स्वयं को या अपने प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कि किस तरह से हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है सिंपल। अगर आप एक कुकिंग भी कर रही हैं तो उस डिश को और कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं और कैसे हेल्दी वर्जन बना सकते हैं, या और कैसे उसको डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा कर सकते हैं, क्रॉकरी वगैरह या सैलड वगैरह अच्छे से सजाना। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये आपका चाहे ऑफिस वर्क हो या कलीग वर्क हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, कैसे अपने आप को एक स्मार्ट लुक दें, कैसे अपने वॉइस को और निखारें और आत्मविश्वास से भरें, ताकि आप जब बोलें प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो लोगों पर आपका विश्वास दिखना चाहिए। जब आप स्वयं पे विश्वास करेंगे तभी लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे। तो जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं उस वक्त आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ, मुझे मेरे पे विश्वास है, मैं जो डिलीवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ या जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आइडियाज़ लेकर प्रेजेंट कर रहा हूँ उस पर मुझे पूरा विश्वास है और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। तो जो भी आपने स्कीम बनाई है, जो भी आपने स्ट्रक्चर सेट किया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, लोगों के सामने अपनी आइडियाज़ को रखिए। डेफिनेटली आपके आइडियाज़ भी सुने जाएंगे, आपको भी सुना जाएगा। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते बनाए के रखिए, और जो भी वर्क कर सकते हैं अपने पॉलिश को निखारने में या अपने काम से रिलेटेड उसको पॉलिश कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कीजिए। ये आपको बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी जो अपग्रेड करे उसके उस बारे में आप इन्फॉर्मेशन अचीव कीजिए। कहीं से भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये एंजल्स दे रहे हैं तो आपको बस ग्रैब करने की ज़रूरत है, लिसन करने की ज़रूरत है, वॉच कीजिए, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। किसी उस फील्ड से बड़े जो लोग हैं जो उसमें मास्टरी हासिल कर चुके हैं उनको फॉलो कीजिए, चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद से अकेले में भी सोचिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आप अपने आइडियाज़ पे और क्या अच्छा कर सकते हैं या और कैसे उसमें एडअप किया जा सकता है ताकि वो और ही अच्छे से एक्सपैंड हो। ब्यूटीफुल मैसेज। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़। तो जो भी आप सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस लगेंगे, और डेफिनेटली लगता है अगर हमको कुछ ग्रोथ चाहिए तो हमें अपनी नींद का भी एक डिसिप्लिन में लाना चाहिए। खाना पीना भी हम एक डिसिप्लिन वे में करते हैं। सपोज़ अगर हमें हेल्थी मैनिफेस्ट करना है तो हम हेल्दी खाएंगे, ना कि हम बहुत ज़्यादा ये तड़कती भड़कती चाट पकौड़े खाएंगे, वो सब तो नहीं कर सकते। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और जो अपना टाइम जहाँ आप वेस्ट कर रहे थे, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वहाँ से टाइम को हटाइए और अपने वर्क पर ध्यान लगाइए। बैलेंस रखिए, रेस्ट के समय रेस्ट, काम के समय काम, प्ले के समय प्ले। और जब आप बातें कर रहे हो तो जो आप ध्यान दें कि केवल आप ही ना बोलें, दूसरे को भी मौका दें बोलने का। और एट द सेम केवल दूसरे ही अपनी बात रखते हैं तो आप भी ध्यान दें, आप उनको अच्छे से सुने, भरपूर टाइम दें। और इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपनी बात वहाँ पर रख सकें। अगर ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स नहीं हैं जो केवल अपनी ही बात सुनाना चाहते हैं, आपकी नहीं सुनना चाहते, तो उनको प्लीज़ लेट गो कर दीजिए। वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको लेट गो कर दीजिए। और हेल्दी फूड खाइए। कोई भी ऐसी अनहेल्दी हैबिट होगी तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छी हेल्दी हैबिट को लाइए, ऐसी चीज़ों को करिए जो आपको गोल के तरफ आपको ले जाए, विपरीत दिशा में ना ले जाए। ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको अचीवमेंट की तरफ ले जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। समथिंग बेटर।
तो जब आप लेट गो करेंगे, आप डोंट वरी, डरिए मत। अगर कोई ये परिवार के लोग भी हैं तो भी आप उनको लेट गो कीजिए, जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको आपको भी वहीं पे रखना चाहते हैं जहाँ पर वो हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपने अपने आप को उस एक जंप ले लो, एक ग्रोथ कर जाओ, वो नहीं चाहते। तो डोंट वेरी, ऐसे लोगों को लूज़ करने से मत डरिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा कर लीजिए या छोड़ दीजिए। सिंपली आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए और एक हल्का सा न्यूट्रल रहिए उन लोगों के साथ। और अगर वो बिल्कुल ही सर्व नहीं कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनको मत। जहाँ आप ही केवल मेंटेन कर रहे हैं रिश्ता और अगले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ही केवल संभाल रहे हैं, तो उनको लेट गो कर दीजिए। डेफिनेटली समथिंग बेटर, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आएगा, ऐसे लोग आएंगे जो आपको सर्व करेंगे, जो आपको भी उतना ही प्यार करेंगे जितना प्यार आप उन लोगों को दे रहे हैं। आपको भी सुना जाएगा, आपकी भी वैल्यू की जाएगी। आप शायद कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ग्रुप में हैं, ऐसे जो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं, जिन्हें जिन्हें पता होता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के कारण, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पे क्या गुजर रही है, आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके भी अपने ड्रीम हैं, अपने अरमान हैं, उनको पूरा करेंगे कि नहीं। नहीं, उन्हें उससे मतलब नहीं है। उन्हें बस ये मतलब है कि आप उनके साथ रहो, उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करो, आपका टाइम उनके लिए हो। सॉरी गाइज़, मैं बिल्कुल भी आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, बट कोई है जो बहुत ही बुरी तरह स्टक है ऐसे लोगों के बीच। एंजल बोल रहे हैं कि आपको लेसन मिल चुके हैं, ध्यान दीजिए और लेट गो कीजिए। इमोशंस भी सर्व नहीं हो रहे हैं, जो बहुत पुराने इमोशन है, 5 साल या 2-4 साल या 5 साल ऐसे मुझे दिख रहा है, तो उनको भी लेट गो कर दीजिए। कुछ हुआ है जिसको आप बार बार रिपीटली दिमाग में चलाते रहते हैं, या उन्हीं लोगों को याद करते रहते हैं कि वो आपकी सच्चाई को जाने या आपको अपना लें। उन्हें आपकी सच्चाई पता है, लेकिन चूंकि वो स्वार्थी हैं और उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है, आपके इमोशन से मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों को लेट गो कीजिए। बहुत ही अच्छे लोगों का ग्रुप आपको दिया जाएगा, जो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो डोंट वेरी, मेरी तो गाइडेंस यही है और एंजल भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। डोंट स्टॉप। ये देखिए, अपने आप को रोकिए मत। आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपको प्रॉपर नॉलेज भी मिल रहा है, आप सीख भी रहे हैं चीज़ों को। तो डोंट स्टॉप। अपने आप को पुल बैक मत कीजिए जस्ट बिकॉज कि ये लोग आपकी लाइफ में रहें, जस्ट बिकॉज कि आप कुछ लोगों को हर्ट कर देंगे। इसलिए नहीं कि आप उनको इंटेंशनली हर्ट करना चाहते, इसलिए कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, और आपकी ग्रोथ को देखकर अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो होने दीजिएगा। आप किसी को एंटरटेन करने के लिए ये लाइफ नहीं दी गई है, आपको अपनी लाइफ सुधारने के लिए ये लाइफ दी गई है। डेफिनेटली हमें हेल्प करना चाहिए, लव करना चाहिए दूसरों को, लेकिन हमें स्वयं को भी लव करना चाहिए। और ऐसे लोगों को लाइफ में रहने से क्या फ़ायदा कि आप अपनी ग्रोथ ही ना कर पाएँ, अपनी पूरी पोटेंशियल में ना आ पाएँ। आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आपकी भी अपने ड्रीम्स हैं, तो अपने ड्रीम्स को ज़रूर फुलफ़िल कीजिए, अपने आप को स्टॉप मत कीजिए। अब आपके अंदर से वो करेज भी आ रहा है, एंजल्स आपको करेज भी दे रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, नॉलेज भी है। तो प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने आप को स्टॉप मत कीजिए। आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इसी वजह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को नहीं देख रहे होते। और इसी वजह से एंजल ने मुझे गाइड किया है कि आपको रीडिंग करना है। तो आप प्लीज़, ये साइन है, आप भी जानते हैं कि आपको स्टॉप नहीं होना है, आप भी जानते हैं कि आपकी ये ड्रीम लाइफ है जिसको आप जीना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं, आप सपने देखने से नहीं डरते हैं, और सिर्फ देखते नहीं, उनको पूरा करने का हौसला भी है। आपके पास बहुत ही प्योर हार्ट है और उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने का पोटेंशियल भी है, पेशेंस भी है आप में, सब कुछ है। एक एंजल हो आप, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप, प्लीज़ डोंट स्टॉप। एंजल आपको क्वांटम शिफ्ट लेने के लिए बोल रहे हैं, आपको उस जगह से निकाला जा रहा है जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्शन तो आप ही को लेना है। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप। डेफिनेटली इस रीडिंग को जो लोग भी देख रहे हैं उनको गाइडेंस मिलती होगी एंजल से, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होंगे। अगर वो नहीं भी जान रहे हैं तो भी एंजल उनकी मदद कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको पता है कि एंजल उन्हें मैसेज देते हैं। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप गाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट। आप अपना काम करते जाइए, स्टॉप मत कीजिए, चीज़ों को काम करते रहिए, एक्शन लेते रहिए और धैर्य रखिए।
हम बीज जब बोते हैं ना तो तुरंत वो पेड़ नहीं बन जाता, तुरंत हमको नहीं दिखने लगता। 15 डेज़ और 20 डेज़ के बाद एक छोटा सा हमको उसमें अंकुरित दिखता है और पत्तियाँ दिखती हैं, और फिर उसको 6 महीने, साल भर, 6 महीने लगता है उसको पौधा बनने में। तो प्लीज़ वेट कीजिए, करते जाइए, काम करते जाइए। कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं पर उनको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, आप सही पाथ पर हैं। एक्शन लेते जाइए, सीखते जाइए और बेटर वर्जन में टैप इन करते जाइए। और वेट है, आप धैर्य रखिए, फल समय पर पकता है। कच्चा फल तो फेंक दिया जाएगा ना, तो पकेगा तो रस आएगा, मिठास आएगी तभी जब पकेगा। तो डोंट वेरी, आप सही बात पर हैं, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। और आप रिजल्ट को लेकर ज़्यादा स्टक मत होइए। किसी चीज़ के बारे में अगर आप को क्लियर जानकारी नहीं है तो सिंपली उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए। और बदले में मत सोचिए कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आप अपना काम कीजिए। ये बहुत ही कम व्यूअर्स से है ये वाला मैसेज, लेकिन आप अपना काम कीजिए और वेट कीजिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सक्सेस सी काड़ी बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। सक्सेस, देखिए, वेट कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगा। सक्सेस एक जर्नी का, जो जर्नी हम तय करते हैं ना, तो जो उसका लास्ट स्टॉप होता है वो होती है सक्सेस। हमारी जर्नी होती है ये सब, उसके बाद हमें सक्सेस प्राप्त होती है। तो सक्सेस डेफिनेटली है। ये जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनकी लाइफ में सक्सेस है। डोंट वेरी, आप एंजल की तरह ही हैं और आपको भी वो सक्सेस, वो वाइट लाइट आप पे भी गिरेगी, गोल्डन लाइट आप पे भी गिरेगी, स्पॉटलाइट में आएंगे आप, पहचान मिलेगी आपको, आपके बिजनेस से आपको जाना जाएगा। जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी काम के पर्पज़ से आप देखने के लिए आए हैं या सोच रहे हैं अभी, उस चीज़ में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपकी ड्रीम लाइफ है वो डेफिनेटली आप जिएंगे। आपको एंजल दे रहे हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी, प्लीज़ डोंट स्टॉप, अब प्लीज़ कदम बढ़ाइए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल नंबर 2, तो जिन्होंने भी इफ़ यू बिलीव का ये कार्ड चूज़ किया है, पायल नंबर 2, उनके लिए मैसेज है कि आप सही पाथ पर हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। बस आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो सही डिलीवर कर रहा हूँ। तो अगर आप बिलीव कर सकते हैं अपने ऊपर तो आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। बस आपकी सोच सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो कि है, और आप एक अच्छा खासा ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी निखर रही है, ऑल ओवर आप अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। विश फुलफिल हो सकती है आपकी अगर आप स्वयं पे बिलीव करें। तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो अभी आप सोच रहे हैं, आपका ड्रीम है, वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको खुद पे बिलीव करना है, अपने एंजल्स पे बिलीव करना है। वो टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, आप गाइडेंस पाते हैं, चाहे वो इस चैनल के थ्रू हो या आप डायरेक्ट चैनल ही मिल होती हो, आपको कहीं ना कहीं से आपको एंजल साइंस देते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हाय गाइस, स्वागत है आपका कृष्णा गाइड चैनल में। तो ये देख लेते हैं एंजल गाइडेंस मैसेज क्या है। ये अर्जेंट मैसेज है और ये आपको जब मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ये एंजल्स की ये एंजल्स की गाइडेंस है जो कि इंट्यूशन के थ्रू हो रही है। तो मुझे ये डिवाइनली गाइडेड रीडिंग होने वाली है। मुझे गाइड किया गया है इस रीडिंग के लिए। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था रीडिंग करने का, लेकिन ये मुझे शाम के वक्त चैनल हुआ तो मैं रीडिंग करने बैठी हूँ। स्वागत है आपका गाइडेंस चैनल में, कृष्णा गाइडेंस चैनल में। तो ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली दिया गया है रीडिंग करने के लिए। मेरा रीडिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था, बट आज के जो भी मैसेज हैं वो गाइडेड किए गए हैं, इस वजह से मैं रीडिंग कर रही हूँ। कोई यहाँ पर है जिसको ये सुनने की बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके सवालों के जवाब हो सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड और एंजल ही मैसेज दे रहे हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं, जिसने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है। फर्स्ट कार्ड है रिकवरी। तो गाइज़ यहाँ पे रिकवरी अवेलेबल है, आपकी रिकवरी की जा रही है हार्ट चक्रा की। जो हार्ट चक्रा आपका ब्लॉकेज हो गया था किसी वजह से, उसकी रिकवरी की जा रही है। आपका क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है और वो भी काफ़ी हद तक ब्लॉक हुआ था, तो उसकी भी रिकवरी हो रही है। आपके हार्ट चक्रा जो कि ब्लॉक था किसी पेन की वजह से, किसी अपने से आपको विश्वासघात मिला था, या आपने बहुत ही ज़्यादा बिट्रेल सहा, जिनको अपना समझा उन्होंने ही धोखा दिया, चीट दिया, स्वार्थी पीपल, ऐसा कुछ करके कुछ हुआ था पास्ट में, जिसकी वजह से आप उभर नहीं पाए। उसकी रिकवरी हो रही है और अब आप हैप्पी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपने ये रिक्वेस्ट की थी एंजल से कि प्लीज़ मुझे हील कर दीजिए, क्योंकि आप जान चुके थे ये लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं और आप उन लोगों से तो साइलेंटली कट ऑफ हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से आपने डील किया है और अपने बेस्ट वर्जन में आप आ गए हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं इमोशन स्टक हो गए थे। वो बार बार कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको परेशान करते थे। तो अब उसकी रिकवरी हो रही है, क्योंकि आपने हेल्प मांगा है, तो एंजल आपके हार्ट को रिकवरी कर रहे हैं। तो डोंट वरी, रिकवरी हो जाएगी, आपका हार्ट चक्कर रिकवर हो जाएगा और आपको ना एक पीस मिलेगी, इनलाइटमेंट में आप आ जाओगे। और क्राउन चक्रा से आपको बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हो रहे होंगे करेंटली, या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे टाइमलेस है, आपको उस समय क्राउन चक्रा आपका काफ़ी एक्टिव रहेगा। आपको कहीं ना कहीं से वीडियोस से मैसेज मिलेंगे, जैसे ये वीडियो आपको रिकमेंडेड हो गई, या फिर कोई भी और भी वीडियो जिसके थ्रू आपको मैसेज रिसीव हो रहे होंगे। कोई बच्चे होंगे आसपास जो आपको कुछ ऐसा बोल दें, उनमें मैसेज हो सकता है आपके लिए। तो प्लेफुलनेस आपके लिए काफ़ी वर्क करेगा हार्ट चक्रा की एक्टिवनेस के लिए। तो डोंट वरी, हीलिंग हो रही है, तो आप जितना हो सके थोड़ा हल्का फुल्का रहें, बच्चों के साथ खेल लें, पार्क वगैरह में स्पेंड करें टाइम, या खुद के साथ भी अगर आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, मेडिटेट करें। और हो सके तो हल्का फुल्का लाइट म्यूजिक सुने, सारे गामा पा कर के जो म्यूजिक रहता है वो आप सुने। हार्ट चक्रा के लिए भी काफ़ी सारी म्यूज़िक हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो आपको रिकवरी हो रही है। अगर किसी प्रकार का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता था, आप कहीं ना कहीं विचारों में फंस जाते थे, या आपका समय बर्बाद हो जाता था, आप जानते थे कि मुझे इसमें फंसना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप किसी तरह स्टक हो ही जाते थे, तो उसमें भी रिकवरी आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। तो अब वो इमोशन रिलीज़ आप करने के लिए एकदम रेडी हो, और आपने ये क्लियर साइन दिया है यूनिवर्स को कि अब आप फेडअप हो गए हो, थक गए हो रिपीटेडली ये इमोशन को सोच सोच के। तो आप आपने रिक्वेस्ट की है और आप रिलीज़ करने के लिए तैयार हो, तो एंजल भी आपकी मदद कर रहे हैं और यूनिवर्स भी वो आपको रिकवरी दे रहा है। डोंट वरी, ब्यूटीफुल मैसेज। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यू आर रेडी, या डेफिनेटली। देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप रेडी हो, आपने साइन दिया है, तो यहाँ पे आ भी गया यू आर रेडी। अब आप रेडी हो अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करने के लिए। आपने लेसन्स को लर्न कर लिया है, या जो भी आप काम करना चाहते थे उस पर जो भी आपको होमवर्क करना था, आपने वो सारे होमवर्क कर लिए हैं। अब आप एकदम रेडी हैं। फिजिकली भी आप कहीं अगर आप फिजिकली ये मानते थे कि नहीं, मैं उतनी प्रेजेंटेबल नहीं दिखती हूँ, या माइट भी आप बहुत ज़्यादा पतले होंगे, या बहुत ज़्यादा थोड़े से बल्की होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो आप देखेंगे कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी ना बहुत ही ज़्यादा इनलाइटमेंट में आ रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा शेप में आ रही है आपकी फ़िज़िकल बॉडी, जैसा कि आप चाह रहे थे। जैसे आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हेल्दी हैं, लेकिन हैं ये भी अट्रैक्टिव ही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने आप को काफ़ी प्रेजेंट करके रखा हुआ है। तो अब आप ऐसा ड्रेसअप भी पहनेंगे और ऐसा अपने आप को रखेंगे कि आप पहले शायद दिन भर पजामा कुर्ता में निकाल देते थे, बट अब आप अच्छे से ड्रेसअप होंगे, चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करेंगे। जैसी लाइफ आप जीना चाहते थे वैसी लाइफ जिएंगे, और ना ही सिर्फ आप अपनी लाइफ जिएंगे, आपके पहनावे को देखकर, आपके प्रेजेंटेशन को देखकर। यहाँ बार बार मुझे कपड़े ही चैनल हो रहे हैं, इसी वजह से मैं कपड़े का ही यहाँ पे वो कर रही हूँ। शायद यहाँ कोई है जिसका वर्क ऐसा है कि उसकी प्रेजेंटेबल को
उसकी प्रेजेंस को देखकर, वो कैसे पहनते हैं, कैसे उठते हैं बैठते हैं, ये सब को देखकर ही उनका वर्क फील्ड है, ऐसा कुछ वो काम कर रहे हैं। माइट भी आप सोशल मीडिया पे हों या इन्फ्लुएंसर हों या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोग को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो लोग आपको देखकर काफ़ी मोटिवेट होंगे और आप दूसरों के लिए भी ना गाइडलाइन बने, मतलब गाइडलाइन आप दे सकेंगे। आपको देख के लोग हील करेंगे, आपको देख के लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो डेफिनेटली आपने पास्ट में जो भी बिट्रेल किया जिया है या जो भी आपको धोखा मिला है, आप बहुत ही ज़्यादा उसमें शिफ्ट देखने वाले हैं। आपको वो यूनिवर्स ऑब्जर्व करने वाली है। आपका शायद पास्ट टाइम बहुत ही हार्डशिप में गया है, लेकिन अब आप वो रिजल्ट देखेंगे और आपका गोल्डन ऑरा होगा। लोग ना अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज ना ऐसे फैलेगी। पहले शायद आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते थे, आपको नॉलेज होते हुए भी रोक लेते थे कि कहीं अगले को बुरा ना लग जाए। आपके पास रिसोर्सेज होते थे लेकिन आप सोचते थे कहीं अगला ना बुरा मान जाए, तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे रखा है। तो प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइज़। लेकिन दूसरों को ना खुश करने के चक्कर में आपने ये पाइल्स जो जिसने भी चूज़ किया ना, दूसरों को खुशी के लिए उन्होंने अपने आप को पीछे रखा है। आपके पास इनफ नॉलेज थी, इनफ रिसोर्सेज थे, इनफ मनी थी, सब कुछ था आपके पास, लेकिन आपने ना बस दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को पीछे रखा है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो आप साइकिल में फंसे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी उतना ही योगदान रहा है अपने आप को पीछे रखने में। जितने दूसरे तो चाह ही रहे थे कि आप ग्रोथ ना करें, बट आपने भी ना भरपूर योगदान दिया। तो डोंट वेरी गाइस, आप बहुत ही प्योर हार्ट के हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं ढेर सारा लव भेज रही हूँ और एंजल भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो आप दूसरों को ना दुखी नहीं देख सकते थे, और आप कहीं ना कहीं जानते थे कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अपने आप को बहुत ही पीछे रखा हुआ है, मेंटेलिटी बहुत ही इन लोग की लो है और ये खुद पे वर्क नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपने उनको दिल से प्यार किया, दिल से दिया, सब कुछ दिया। शायद आपने सेवाएं भी बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क भी किया है, जैसे सेवा करते हैं लोग वैसे सेवा किया है। मनी वाइज तो आपने किया ही है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत पीछे रखा है। पर अब नहीं, अब नहीं। आपको इसीलिए लेसन्स दिए गए थे और इसी वजह से उनके ट्रू फेसेस दिखाए गए थे, ताकि आप देख सकें कि देखो वो क्या हैं, आप क्या सोचते हो और वो क्या हैं। आप उन्हें अपना समझते थे लेकिन वो आपको दुश्मन समझते थे, आपको कंपटीटर समझते थे कि नहीं इसको ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। आप उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए खुद को पीछे रखने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे, वो कहाँ से साथ देंगे आपका। वो ये नहीं चाहते थे कि ये अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे बढ़ जाए। इस वजह से वो आपके टाइम को अपने लिए यूज़ करते थे कि ये बंदा बस मेरे ही आगे पीछे नाचता रहे, मेरे ही लिए सब कुछ करता रहे, इसको इनफ टाइम ना मिले ताकि ये ग्रोथ कर पाए। तो डोंट वेरी, अब आपने लेसन्स लर्न कर लिया है और आपको सारे इंट्यूशन है, विजडम आपने गेन किया है, और ये विजडम अब आपको कोई भी नहीं छीन सकता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई हैं आप अंदर से, पहले भी थी लेकिन अब आप बहुत ही, यहाँ फेमनाइन ही है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर मेल भी हो सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और आपकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मैनिफेस्ट हो रही है। और क्राउन चक्र आपका एक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आपका ऑरा बहुत पावरफुल रहेगा। जो सोचेंगे और जिस पे आपने फोकस किया, सही काम किया, वो काम फूलेगा फलेगा और लोग ना देखेंगे आपको कि इस बंदे को मैंने इतना पीछे किया, इतना सब कुछ किया, एड़ी चोटी का जोड़ लगाया गया है गाइस आपको पीछे रखने के लिए, लेकिन वो लोग ना आपकी ये सक्सेस को देखेंगे। तो अब आप रेडी हैं, तो प्लीज़ अब आप रेडी हैं, जो भी आप करना चाह रहे थे करिए। रिमेन पॉजिटिव और पॉजिटिव रहिए। अगर आप कुछ करते हुए भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ तो पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा, मुझे रिस्पांस कैसा मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए। शुरू शुरू में तो दिक्कतें आती ही हैं। एक बेबी भी बॉर्न होता है तो उसको चलने के लिए भी टाइम लगता है, 1.5 साल बाद वो चलना स्टार्ट करता है। तो डोंट वेरी, आप स्टार्ट करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर आपको उसी फील्ड में दूसरे अच्छे ग्रो कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है
अभी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए। और अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है जहाँ आपको ब्लेमिंग किया जाता है या जो भी किया जाता है, डोंट वरीज, आप सरेंडर लगाइए और पॉजिटिव रहिए। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बस पॉजिटिव रहिए। ये पॉजिटिव रहने का मैसेज बोला जा रहा है कि नेगेटिव मत हो जाइए, पॉजिटिव रहिए। इन नियर फ्यूचर, जो भी पर्पस से आप सोच रहे हैं या जो भी करने के लिए आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है, तो इन नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपको कितनी ग्रोथ मिल चुकी है। अभी सीड लगाने का टाइम है, अभी आपको स्टार्ट करने का समय है, तो आप स्टार्ट कीजिए। आप 1 साल में देखेंगे कि आपने कितनी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर ली है। आप देखिए, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले, कोई ना कोई सोलमेट भी ऐसा है आपके साथ जो आपकी इस सक्सेस में बराबर का साथ देगा। या फिर कोई शायद यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उनके पार्टनर शायद उतना सपोर्ट नहीं करते हैं उनको, जो भी रीज़न हो, शायद वर्कोहॉलिक हो या जो भी अदर रीज़न हो। तो आप देख पाएंगे कि कैसे वो भी आपको साथ दे रहे हैं, या फिर ये आपके एंजल्स हो सकते हैं। तो डोंट वेरी, एंजल आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा अपलिफ्ट कर दिया जाएगा आपको। और आप 1 साल में देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। फिर आप आके इस रीडिंग के नीचे अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है। ट्रस्ट करना सीखिएगा इस लोगों पर भी, ख़राब लोगों पर नहीं, जिन्होंने आपको लेसन्स दिया। ठीक है, ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में आने चाहिए, अदरवाइज़ हम जीवन सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ सच्चे लोग भी होते हैं, उन पर ट्रस्ट कीजिए। कोई गाइडेंस अगर आपको डिवाइनली गाइडेंस दी जा रही है किसी के भी थ्रू, चाहे वो इस चैनल के थ्रू हो या फिर अदर चैनल के थ्रू, अगर आपको डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको लिसन कीजिए। वो आपके लिए ही गाइडेंस आ रही है, और इस समय वो गाइडेंस आपको सुनना ज़रूरी है ताकि आप आगे का काम कर पाएँ। तो प्लीज़ गाइडेंस सुनिए। आसपास के बच्चों का भी के वर्ड्स को भी ध्यान से सुनिए। माइट भी वो खेल खेल में ही कुछ आपको बताना चाह रहे हो, कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, कुछ इंडिकेशन हो आपके लिए, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। पार्क वगैरह में जा रहे हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, और बच्चे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अदरवाइज़ कोई बाहर का भी कोई भी टीचर हो सकता है, गाइडेंस, किसी भी प्रकार की गाइडेंस अगर आपको अवेलेबल हो रही है, चाहे आप वो वॉच करके देख रहे हो या मेडिटेशन के थ्रू आपको मिल रही हो, क्लैरिटी मिल रही हो, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। अगर इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है ना, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ ट्रस्ट करना सीखिए। भले अभी प्रेजेंट में आपको उसके रिजल्ट ना दिख रहे हों, या आपको लग रहा हो नहीं ऐसा तो हो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए। इंट्यूशन कभी भी रॉन्ग गाइड नहीं करती है, वो आपको सही गाइड कर रही है। और अगर आप इंट्यूशन से को सुनेंगी तो अपनी हायर सेल्फ से भी जुड़ेंगी। और यहाँ पे स्पिरिट गाइड भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके, तो आपके पीछे पूरी फोर्स है। आपको स्पेशली डिवाइन गाइडेंस प्राप्त भी होती होगी, कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस भी रिसीव कर पाते होंगे आप। अदरवाइज़ आप आसपास के एनिमल्स को भी ध्यान से देखिए, वो भी कहीं ना कुछ मैसेज दे ही रहे हैं आपको। चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि ये एनिमल है तो ये मुझे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप सिंपली मेडिटेशन कीजिए और आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप ट्रस्ट करना सीखिए। जो भी आसपास आप जो भी देख रहे हैं, इस वक्त वॉच कर रहे हैं, अगर ये वीडियो भी वॉच कर रहे हैं और अब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप ट्रस्ट कीजिए, ये आपके लिए ही मैसेज है। या फिर अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे इस समय करेंटली वॉच कर रहे हैं ना, उसमें आपके लिए डीप मैसेज है, आप अगर रिसीव कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को पूछेंगे कि ये वीडियोस मुझे क्या समझाना चाह रहा है या क्या दिखाना चाह रहा है। या सिंपली आप ऐसे बैठ जाए, पूछिए कि इस समय मुझे किस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करना है, तो वो आपको मैसेज दे दिया जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें आपके हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए मैसेज है, और मिल भी रहा है आपको। आपकी इंट्यूशन से आप जान भी पा रहे हैं कि मैसेज आप ही के लिए, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो ट्रस्ट कर कीजिए गाइस, ट्रस्ट कीजिए। ब्यूटीफुल मैसेज। अब मैं क्या बोलूँ गाइस, देख लीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। जी हाँ, इंट्यूशन गाइड करती है, तो आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली गाइड कर रही है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप
बढ़ाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, एंजल के थ्रू ही गाइडेंस दी जा रही है। तो डाउट मत कीजिए। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं अपने इंट्यूशन को भी, और जो बाहर से भी अच्छे रिसोर्सेज से आपको मैसेज मिलते हैं तो भी डाउट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही। जैसे बहुत जिनको ये लग रहा है कि नहीं टैरो रीडर्स तो बोलते ही रहते हैं, उनका काम ही है बोलना, और वो कहीं ना कहीं इस रीडिंग पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि बिलीव कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है सुनिए। मुझे नहीं पता आपकी इंट्यूशन क्या गाइडेंस दे रही है, पर ऐसा मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और वर्क कीजिए। तो गैस आपके एंजल्स आप पे क्लैप कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। सी बिग हैप्पी चेंज। सी गैस, सी बिग हैप्पी चेंज। जैसी लाइफ आप चाह रहे थे, जैसा आप जी चाह रहे थे, जो आपको प्राप्त हुआ है इस जीवन काल में, उसको आप एक नए ऊपर ले जाना चाहते थे, जैसी आप ड्रीम लाइफ जीना चाहते थे, लाइफ स्टाइल रखना चाहते थे, वो सब आपको मिलेगा अगर आपने ये सब फॉलो किया, या इन फ्यूचर आपके आए। 1 साल में देखेंगे कि आप कितना चेंज हो चुके हैं। बिग हैप्पी चेंज आ रहा है गाइस। तो प्लीज़ अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, और जो आपते रहिए, डोंट वेरी, आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली अपग्रेड हो जाएगी, और बहुत ही आप हैप्पीली लाइफ बेनिफिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने सिचुएशन को, वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, जिससे एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में इतना सब कुछ लेकर आएगा कि लोग देखेंगे आपकी सक्सेस को, लोग नोटिस करेंगे कि हाँ ऐसे जीना चाहिए। इस तरह से हम भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण होंगे, अच्छे आइडियल होंगे। अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आप बहुत ही पॉजिटिवली सबको इन्फ्लुएंस करेंगे। आपकी जो फेम है, नेम है, उसमें दिल से लोग जुड़ेंगे। आपके जो फॉलोअर्स होंगे वो आपको दिल से आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और बहुत ही अच्छे सोल्स आपसे कनेक्टेड होंगे। आप अपनी इनर ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ आउटर ब्यूटी भी आपकी एकदम कमाल की होने वाली है, वाव वाली फैक्टर आने वाला है आपकी पर्सनालिटी में। क्योंकि आपने वो सब चीज़ों को अब करने की ठानी है जिसके लिए आपकी सोल क्रेव कर रही थी, जिस लिए आपने बर्थ लिया है। आप समाज को, ख़ास तौर से ये फीमेल हैं, समाज को ये दिखाने वाले हैं कि फीमेल केवल जिम्मेदारी नहीं है, केवल बोझ नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। ना सिर्फ खड़ी हो सकती हैं, अपने पूरे परिवार को संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, अपने करियर को संभाल सकती हैं, और साथ ही साथ अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं कि उनको देख कर लोग कहें कि यस ऐसे होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो मॉडर्न वर्क, जो आजकल का यूथ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। वो शायद वर्क तो करना चाहता है बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता। एक अच्छी बहू, या अच्छी बहू से मेरा मतलब है कि थोड़ा सेवा करने वाली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने अरमानों का गला घोट दे तभी आप अच्छी बहू होंगी। जो सेवा भाव करे, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दूसरों को और स्वयं को भी साथ साथ में। या इधर हम रिस्पेक्ट दूसरों को ही देते रहते हैं, इधर हम खुद ही में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो वो सब आ जाएगा आपको, किसको कितना वैल्यू करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, कब अपनी रिस्पेक्ट करनी है, वो सब आपसे लोग देख के सीखेंगे कि यार ऐसे रहना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसे निभाना चाहिए, सबको साथ लेकर ऐसे चलना चाहिए, खुद पर फोकस ऐसे करना चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज रखना तो ऐसे रखना, खुद पे वर्क करना तो ऐसे करना चाहिए, किसी सिचुएशन में किस तरह से डील करना है लोग आपसे सीखेंगे। और आप अपनी फैमिली लाइफ को साथ में लेके चलते हुए, उनकी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करते हुए स्वयं पर इतना वर्क करेंगी ना कि लोग आपको देख के कहेंगे वाह यार, नहीं हम अपनी फैमिली को बना सकते हैं और साथ साथ में भी हासिल कर सकते हैं, और अपनी ब्यूटी भी मैनिफेस्ट करके रख सकते हैं। हमको भी एक ओहदा, एक पोजीशन समाज देती है अगर हम इस तरह से रहें। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। आसपास के जो नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव सर्कमस्टेंस है, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह से हमें दुश्मनों को अपना स्वाद, वो सक्सेस का स्वाद चखा सकते हैं कि देखो तुमने मुझे इतना दबा के रखने की कोशिश की और मैंने पीस को मेंटेन किया, खुद पे वर्क किया, और अब समय ने तुमको जवाब दिया है। तो ये सब मैसेज आप देंगी, ये बिग हैप्पी चेंज आ रहा है। तो मैं तो बहुत क्लैप फॉर यू गाइस।
क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को सुनने के लिए, और मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि एंजल ने मुझे इतनी अच्छी रीडिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं वो बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, और थैंक यू सो मच। ये चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और ना ही सिर्फ जुड़ रहे हैं, वो अपने कमेंट्स भी बताते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव सोल फैमिली हमारी बनती चली जा रही है। थैंक यू सो मच वापस आने के लिए और इस रीडिंग को सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच इस रीडिंग को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।